आप ये कपड़ा लेके चल रहे हैं, नाक बांधना ही पड़ता है ना? हम नाक बांध के ही चलते हैं यहाँ पे। इतना इसके चक्कर में 24 घंटे ना मास्क पहन के चलते हैं हम लोग। इसकी बदबू इतना दूर है ना भैया कि हमारे घर यहाँ से ना 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक शाम के समय अक्सर पूरा घर तक जाता है इसका बदबू। अच्छी सोसाइटी है, कम से कम 20-22 सोसाइटियाँ इधर रहती है, हर किसी को परेशानी है इसके लिए। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं रायपुर में स्वच्छता अभियान की। आपको बता दें कि नगर निगम को इस साल भी स्वच्छता में 11वां स्थान मिला है। तो कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि रायपुर नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करता है और पिछले बार भी 11वां स्थान मिला था, इस बार भी 11वां स्थान ही मिला है। कारण आपको बता रहे हैं, जो नगर निगम सब पर कार्रवाई करता है, जुर्माना करता है कचरा फेंकने की। आपको बता दें, दलदल सिवनी जगह हम पहुंचे। दलदल सिवनी में ऑक्सीजन के ठीक सामने आप देखेंगे कई किलोमीटर तक यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है और अब लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। इस पर देखिए 40 से 50 मवेशी है जो इस कचरे को खा रहे हैं। बदबू इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर हमको शूट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगभग 15 मिनट से हम ये शॉट्स बना रहे थे। अब होता यह है कि एक तो ये पूरी स्ट्रीट लाइट यहाँ बंद है, रात को सारे मवेशी जब झगड़ा करके शाम को बाहर आते हैं, दुर्घटना का खतरा बना रहता है। दिन में भी आप देखेंगे मवेशी जमा है और नगर निगम की गाड़ियां ही यहाँ पर कचरा डालती है, यहाँ से सक्रिय ले आया जाता है। लेकिन कच्ची जगह पर कचरा डालने से बहुत बुरी स्थिति निर्मित हो रही है। आगे 2 से 3 किलोमीटर तक यही स्थिति है। हम आपको दिखाएंगे कि नगर निगम जो दूसरों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाता है, वो शहर में खुद कितनी गंदगी फैला रहा है। बहुत गंदगी है यहाँ पर चारों तरफ। मवेशियों की स्थिति देखिए आप। अब मैं समझता हूँ कि कारपोरेशन वाले इन चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते। अच्छी सोसाइटी है, कम से कम 20-22 सोसाइटियाँ इधर रहती है, हर किसी को परेशानी है इसके लिए, हर किसी को परेशानी है। इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और सफाई की पूरी व्यवस्था की जाए। नगर निगम का जो अभियान चल रहा है स्वच्छता वाला, इसमें उनको बहुत आगे इनको काम करना पड़ेगा यहाँ पर। वो तो लोगों को फाइन कर रहा है नगर निगम, उल्टा खुद सड़क पर डाल रहा है। अब ये कहते हैं यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, लेकिन दिन भर तो ये रहते ही होगा। नहीं, बहुत दुखद स्थिति है सर। हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है ये कि इनमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बिल्कुल होना चाहिए ये। अच्छा, आप भी यहीं खड़े हैं, तो दर्शकों को आप भी बताइए कि बदबू को लेकर, कचरे को लेकर और भविष्य को लेकर क्या स्थिति, इधर देख के बताइए। बहुत ज़्यादा ख़राब भाई। मतलब बदबू सुन के ना, मतलब कोई आदमी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है कि मतलब है ना, मतलब सहन भी नहीं होती भाई, बहुत ज़्यादा। खतरा कितना है मवेशियों का आपके हिसाब से? मवेशी मतलब हम तो 2-3 बार, मतलब खुद बचे हैं भाई। मैं तो एक बार ओला गाड़ी थी, मतलब गिरते गिरते बची। एक बार तो गिर भी गया था, बहुत ज़्यादा लगा था भाई। अच्छा, आप ये कपड़ा लेके चल रहे हैं, नाक बांधना ही पड़ता है ना? हम नाक बांध के ही चलते हैं यहाँ पे। इतना इसके चक्कर में 24 घंटे ना मास्क पहन के चलते हैं हम लोग। इसकी बदबू इतना दूर है ना भैया कि हमारे घर यहाँ से ना 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक शाम के समय अक्सर पूरा घर तक जाता है इसका बदबू। और रात में मवेशी रोड में आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो खाने के लिए बार बार इनका झगड़ा होता है, ये तो आपस में बार बार सड़क पे जाते हैं, तो एक्सीडेंट का भी खतरा रहता होगा? एक्सीडेंट कई बार मेरे सामने हुआ है। एक बार तो लड़की गिर गई थी मवेशी के लड़ाई के कारण, फिर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, यहाँ स्ट्रीट लाइट है इधर, एक ही अंधेरे में डूबा रहता है? कहीं पर स्ट्रीट लाइट नहीं इस लाइन में। हाँ। और रात में मवेशी पर रोड ऊपर रहते हैं, जिससे हमेशा डर लगा रहता है। अच्छा, अभी हम वृंदावन के पास खड़े हैं। आपका घर कहाँ है और ये कचरा कितने किलोमीटर तक फैला है, बताएं? मेरा घर आगे क्लासिक सिटी कॉलोनी है, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूर है। और कचरा ये पूरे रोड में है, आगे नहर है, वहाँ नहर भी है पूरा। हाँ, ज़्यादा है, 2 किलोमीटर तक। देखिए, आप जब जाएंगे ये वृंदावन कॉलोनी से आगे ऑक्सीजन के पास से, तो आगे परसुलिटी वाले रास्ते में जाएंगे, सनसिटी की तरफ जाएंगे, तो लगभग 2 किलोमीटर तक यही स्थिति है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताएंगे कि कैसे नगर निगम जो दूसरों पर चालान करता है, खुद कच्ची ज़मीन पर कचरा डाल रहा है। बदबू से भयंकर परेशान हैं लोग। इसके अलावा जो मवेशियों का झुंड यहाँ पर है, वो गौठान योजना की, रोको छेका योजना की पोल तो खोल ही रहा है। ये लोगों के लिए एक्सीडेंट का भी कारण बन रहे हैं। मवेशी का बहुत खतरा है, पूरे झिल्ली ही खाते हैं। क्या खाएंगे, पुट्ठा और झिल्ली। तो ये बताइए, नगर निगम सबको चालान करता है, तो खुद नगर निगम डाल रहे हैं? हाँ, नगर निगम ही डाल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना। बदबू में गुजरना पड़ता है। हाँ, रोज बदबू से ही गुजरना पड़ता है। स्थानीय पार्षद सुशीला धीवर जी भी यहाँ पर पहुँची है, तो इनसे भी बात करेंगे। तो बहुत बुरी स्थिति आपके तो वार्ड को पूरा डंपिंग ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया, अलग अलग ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया गया है। तो इसमें कितना कंप्लेन करूं मैं, कंप्लेन कर कर के परेशान हो गए हम, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। ये जो देख रहे हैं आप,
डंपिंग जोन जो बना है नॉर्मल नहीं है भैया, इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि इसको डंपिंग जोन के बहाने जो कब्जा हो रहा है। आपको हम वो भी दिखाएंगे कि कब्जा हो रहा है, अगली खबर में आपको बताएंगे कि कैसे अवैध कब्जा हो रहा है। तो नगर निगम की गाड़ी खड़ी है, कचरा डाल के अभी ये सुस्ता ही रहे ड्राइवर, तो इसके लिए आप लोग शिकायत नहीं करते क्या? क्योंकि नगर निगम तो भाई खुद अभी जुर्माना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और खुद कच्ची जमीन पर कचरा फैला रहा है। इसके लिए एक बार नहीं कई बार मैंने शिकायत किया। एक बार तो ये हुआ कि एक ड्राइवर को मैंने पकड़ा तो बोलता है जाओ जो करना है कर लो। उसके बाद उसको मैं निगम में जाके बोली, इसके लिए FIR कराने के लिए बोली। उसके बाद एनी हाउ वो कैसे कैसे करके निकल गए। तो यहाँ पर 2-3 तरह के कार्य होते हैं। फर्स्ट तो ये है कि हमारा वार्ड है करके हमारे ही वार्ड का कचरा ला करके यहाँ पर डंप किया जाता है और उसको फिर सकरी ले जाते तो हैं। बाहर के शहर का भी लग रहा है। तो हाँ, तो इसमें जहाँ तक पकड़ाते हैं लोग वहाँ तक तो काम करते हैं। दिन भर यहाँ पे कोई कैसे खड़ा रहेगा? खड़ा नहीं रह सकते ना दिन भर। इसका उपाय क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो निगम बोलते हैं कचरा जमा करेंगे फिर उठा के लेके जाएंगे, लेकिन कच्ची जमीन में तो बर्बाद हो जाएगी। मतलब जमीन भी खराब हो रही है, नाले में भी कचरे का पानी जा रहा है, नाले में कचरा जा रहा है। इसका उपाय पक्कीकरण करके करना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्योंकि यहाँ तो कब्जा भी हो रहा है ना सरकारी जमीन पे। एक्चुअली ये 4 लेन के लिए है, ये जो जगह है 4 लेन के लिए है। तो इसको कई बार जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो बोले आप टेंशन मत लीजिए, तो 4 लेन का उपाय क्या? कचरा रोकने का ये बताइए। कचरा रोकने का उपाय ये है कि जो भी ड्राइवर है यहाँ पर, जो भी मेरे वार्ड का जैसे कचरा निकल रहा तो उसको ले करके सीधे सकरी जाए ना, यहाँ पर मत। पूरे शहर का डाल रहे हैं? हाँ, पूरे शहर का। तो कहीं ना कहीं मिली भगत से ही होगा ये। जो जोन स्वास्थ्य अधिकारी है मैं तो पूरा उन्हीं के ऊपर डालूंगी। जोन स्वास्थ्य अधिकारी है, फिर ये SLRM सेंटर वाले हैं। तो लास्ट में ये क्या करते, पेट्रोल बचाने के लिए जो बचा वाला कचरा रहता है उसको ला के डालते हैं। उसके बाद जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े संस्थान हैं, हो ना हो मिली भगत तो होगा ही। ऐसा तो देखिए गंभीर आरोप है और ये डीजल बचाने का आरोप है, तो समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई खेल चल रहा है। हाँ। कितनी परेशानी होती है, क्योंकि तो 40-50 मवेशी है यहाँ पर, ये तो लड़ेंगे, सड़क पे आएंगे। रात को स्थिति क्या रहती है स्ट्रीट लाइट की, इनसे कितना खतरा है एक बात। दूसरा, आगे कितने दूर तक रजवाड़ा सिटी तक कचरा पड़ा हुआ है। नहीं, इस रास्ते में आएंगे हम लोग टिकारी रोड में, उड़कोरा रोड में, तो देखेंगे कि यहाँ से जैसे ही मतलब घुस एंट्री करते हैं यहाँ पे पूरा कचरा का अंबार लगा रहता है। कई मवेशी उसको खा के भी मार पड़ रहते हैं और गाय यहाँ पे मर जाता है। लोग आने जाने से तो सड़क पे आएंगे तो आदमी मर जाएगा एक्सीडेंट से। तो इससे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। हम मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए, और यदि इसका निपटारा नहीं किया जाता तो ग्रामवासी के साथ मिल करके इसको हम लोग विरोध करेंगे। भाई हम इस मुद्दे को तो उठा ही रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी शिकायत इस पे करेंगे। देखिए ये कचरा खा रहे थे मवेशी और आपस में लड़के अभी बीच सड़क पे पहुंच गए हैं। इनका आकार देखिए, सबसे बड़ी बात इनके कान में जो टैग है, तो सीधी बात है कि ये किसी निजी डेयरी मालिक के हैं, ये आवारा मवेशी नहीं है और इन्हें चरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो गौठान की बात होती है, रोका छेका अभियान की पोल खुल रही है। दूसरा देखिए आप यहाँ पर जो दूसरा आवारा सांड है, आप देखिए इसके भी कान में टैग लगा हुआ है। मतलब सब ये निजी है इस पे ज़्यादातर। और देखिए बीच सड़क पे खड़े हैं, लोगों को कैसे बच के यहाँ से निकलना पड़ रहा है। अगर ये आपस में झगड़ा होता है तो सीधे दुर्घटना होगी, लोग चोटिल होंगे। तो जो लोग हैं उनसे हम लगातार रोक के बात भी कर रहे हैं भी, और कुछ लोग हमसे जुड़े हैं। क्या कहेंगे आप लोग, गाड़ी चलाने में कितनी परेशानी होती है? बदबू, दूसरा मवेशियों का खतरा। हाँ, खतरा तो रहता है, क्योंकि अब गाड़ी एकदम स्पीड से चल रहा है और गाय लोग इतने आ जाते तो अचानक से कभी कभी ब्रेक भी नहीं मार पाते, ऐसा भी होता है। इसी स्थिति में गाय के हाथ पर उनको भी चोट लग जाता है, सामने वाले को भी चोट लग जाता है। बदबू भी है सर बहुत। बदबू तो इतनी, हम लोग तो यहाँ भी खड़े नहीं हो पा रहे, 15 मिनट से खड़े, तो बहुत परेशानी। आप लोग कैसे चलाते हैं, इसकी शिकायतें नहीं करते क्या? सर कहाँ शिकायत करेंगे, निगम खुद ही डाल रहा है। निगम का खुद ही है तो कहाँ शिकायत करेंगे। देखिए बोलते हैं ना, संयम है कोतवाल तो डर काहे का। अब जो सब पे कार्रवाई करता है नगर निगम, वही कचरा डंप करेगा तो आम आदमी जाएगा कहाँ? इसको व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? पूरी व्यवस्था तो सर एकदम टोल मटोल है, एकदम बहुत प्रयास करती है मैडम पूरा इसके लिए, फिर भी ला के यहीं फेंकते हैं सब लोग। कई जन तो गिर गए हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इतनी तकलीफ है कि लोग चलना दुश्वार हो गया यहाँ पर ही। बदबू तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बदबू है यहाँ पर ही, आप खड़े नहीं रह पाओगे, इतना बदबू है यहाँ पर ही। ऐसा है यहाँ पर, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। शासन ने करोड़ों रुपए खर्च करके लगभग 5 से 6 एकड़ में यहाँ पर शहर का कहे या प्रदेश का कहे सबसे बड़ा ऑक्सीजोन बनाया है।
और उसके बाजू में ही कचरा डंप किया जा रहा है। बच्चों ने बहुत बड़ा इशू एक हमें बताया है। आप लोग अंदर से निकल रहे हैं, अभी खेलने आते हैं तो इसकी बदबू अंदर आती है और कैसी आती है? आती है, गंदी गंदी आती है। अभी कचरा है इधर। तो बरसात में क्या स्थिति रहती है? बरसात में कीचड़ रहता है। हाँ। अच्छा, अंदर। और ये हमेशा आती रहती है बदबू इसकी? हाँ, आती रहती है। क्या होना चाहिए बताओ? साफ करना चाहिए। साफ करना चाहिए। कभी साफ देखे उस जमीन को? नहीं। हमेशा कचरा पड़ा रहता है। अच्छा, कौन सी गाड़ियाँ डालती कचरा? गाड़ियाँ नहीं पता, देखे नहीं हम लोग। देखिए, ऑक्सीजन बना है, लोग यहाँ टहलने आते हैं, श्वास सुधारने आते हैं, और इसके बगल में ही ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया गया है। तो अपने आप में बड़ा इशू है। सोचिए, सीधे सीधे कॉमन सेंस की बात है। एक तरफ आप गार्डन बना रहे हैं टहलने के लिए, और गार्डन के बगल में ही आप कचरा डंप कर रहे हैं, तो आखिर आदमी यहाँ टहलेगा कैसे, श्वास कैसे बनाएगा? वृंदावन के सामने जो ऑक्सीजन है उससे आगे बढ़ेंगे तो रजवाड़ा सिटी के पास हम पहुंचे हैं। यहाँ देखेंगे भयंकर कचरा पड़ा हुआ है, अस्पतालों का मेडिकल वेस्ट भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। जो नीली और कुछ काली झिल्लियाँ आपको दिख रही हैं, ये बायोमेडिकल वेस्ट की है जो अस्पतालों में निकलता है, और उसे यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, नगर निगम की छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर डंप करती हैं। स्थानीय व्यक्ति हैं, इन्हें रोक कर हम बात करना चाह रहे हैं। कितनी परेशानी झेलते हैं और क्या स्थिति रहती है साल में? हम जब भी यहाँ से निकलते हैं तो ये कचरा दिखता है और खूब बदबू मारता है। और मैं वैसे ही हार्ट पेशेंट हूँ तो मुझे और दिक्कत होती है। मतलब घर से नहा धो के आदमी काम में निकले तो पहले बदबू झेले, और कोई रिश्तेदार भी आना चाहे तो उसको दिखता है कि यहाँ ये कैसी जगह पे रहते हैं। तो अच्छा, मवेशी काफ़ी जमा है यहाँ पर पीछे 30-40 मवेशी यहाँ बहुत है, लेकिन उनके मालिक लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं उनको। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तीनों सड़क पे नहीं है। डर लगता है, निकलती नहीं है, रात को भी नहीं निकलते हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, सड़क जगमग रहती रोशनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रीट लाइट नहीं है कहीं भी, न इस रोड पे है, न वो वाली रोड पे, न 3 रोड है यहाँ पे, तीनों रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। देखिए, सड़क के 5 फीट दूर ही नगर निगम कचरा डंप कर रहा है, और दावा यह है कि रोज यहाँ से कचरा उठा लिया जाता है। तो कोई इसे जादू से या दूसरे देश से तो कचरा आके किसी ने फेंका नहीं है। तो समझ लीजिए कि नगर निगम के दावों में कितनी सच्चाई है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद और भी जो लोग हैं इस पीड़ा से गुजर रहे हैं उनकी बातें भी आपको सुनाएंगे। नाले के ठीक ऊपर सड़क के बगल में नगर निगम कचरा डंप करता है, और प्लास्टिक के साथ हम आपको बता दें तमाम कचरा नाले पे जाता ही है। चिंता की विषय है कि 2 बच्चे हमें यहाँ पर मिले हैं। सोचिए, बेचारे कचरा बीन रहे थे और मेडिकल वेस्ट के बीच ये घूम रहे हैं। सोचिए, इनका स्वास्थ्य को अगर कुछ खतरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बेटा, आप लोगों को दवाई और सुई ये सब मिलता है? मिलता है यहाँ। कितना क्या क्या कचरा रहता है यहाँ पर? बहुत सारा रहता है। क्या क्या? जैसे सुई, दवा और कुछ कुछ ऐसे रहता बोतल है। भी रहता है? बोतल भी रहता है। ये हमेशा यहीं पड़ा रहता है कि इसको उठाते भी हैं? उसको अब तो वो पता नहीं है। तो बदबू आती है? आती है। तुमको डर नहीं लगता कुछ हो जाएगा तो? हम लोग आ जाते हैं ऐसे यहाँ पर घूमने के लिए, तो दोस्ती आते हैं तो फिर यहाँ से घूम कर चल देते। क्या क्या रहता है बेटा? सुई, दवा, बोतल वोटल रहता है क्या? बोतल का? हाँ, रहता है सुई हुई बोतल, पर हम उन लोगों को छूते नहीं हैं। हाँ, छूना भी नहीं है। आप तो इधर आए भी मत करो, है ना? कुछ नुकसान हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। और बता रहे हैं, देखिए, इंजेक्शन है और बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पर पट्टियाँ हैं, अस्पतालों का कचरा भी गिर रहा है। अपने आप में काफ़ी हानिकारक है और एनजीटी के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सीधा सीधा उल्लंघन है। नगर निगम डाल रहा है, बाहरी लोग डाल रहे हैं, कौन है? जो भी है अपने आप में बड़ा अपराध कर रहा है। तो लगातार हम लोगों से इस विषय में बात कर रहे हैं और नगर निगम के दावों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वही नगर निगम जो आप पर जुर्माना तो करता है, लेकिन खुद सड़क के ऊपर कचरे का अंबार लगाकर बैठा हुआ है। सड़क से लगी रजवाड़ा सिटी में पहुंचे हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं और यही वो लोग हैं जिन्हें इस कचरे के बीच से गुजरना होता है। आप लोग आना जाना करते हैं, कचरे का ढेर है बाहर। कितनी परेशानी होती है मवेशी को लेकर, अंधेरे को लेकर? इतनी परेशानी होती है कि गाड़ी चलाते समय में आगे धूल जो आंखों में भर जाती है। सबसे पहले नंबर तक आंखों में धूल जाते हैं। भैंस जाती रहती है, गैया जाती रहती है, कुत्ते जो है रास्ते में जमाड़ा लगाए कचरे में जमा रहते हैं, सब जमे रहते हैं। और जो है फिर वहाँ से जो है भैंसें इधर से आ जाती है, फिर उधर से गैया आ जाती है। अरे दुर्गंध कितनी आती है? दुर्गंध इतना आती है कि जो है वहाँ पर जो है भागना पड़ता है बड़ी तेजी में। जब तक आगे जाते हैं तो वो गाय भैंस जो है। अच्छा, मतलब दुर्गंध से निकलने के लिए आदमी गाड़ी तेज चलाता है? हाँ, तेज चलाता है। एक्सीडेंट होने का डर रहता है, जैसे कि भैंस जो है आगे में जाती है, तेज चला रहे हैं, तो अब वहाँ भी जा कर के जो है रुकना पड़ जाता है।
कि भाई नहीं रुके तो एक्सीडेंट। अच्छा, स्ट्रीट लाइट तो पूरी चलती होगी? नहीं जलती है, नहीं जलती है। एक भी नहीं? आज 1.5 साल 2 साल हो गया है, मैं कभी नहीं देखा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपको भी आना जाना होगा, घर तक आती होगी बदबू पूरी? बिल्कुल घर तक आती है, बदबू से भरा हुआ रास्ता है। और दोनों तरफ ये इधर से आए क्या वृंदावन गार्डन से, तो वहाँ कचरे का ढेर पूरा डाला जाता है, जिससे मवेशी एकदम उत्पात मचा रहते हैं, आने जाने में तकलीफ होती है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अब बदबू तो ऐसा है कि आदमी जाए तो कपड़े बांध के, जब तक नाक बंद करके नहीं जाए, वहाँ से गुजर नहीं जाएगा, तब तक वो सांस नहीं ले सकता। इसी प्रकार थोड़ा आगे जाएगा उरकुरा रोड पे, इधर भी कचड़े के ढेर इतने हैं, गाय को सैकड़ों के तादाद में वहाँ पर रहते हैं, तो कभी भी हादसा हो सकता है। और हुआ भी है 1-2। क्या चाहते हैं आप लोग? इसका वो सकारात्मक उपाय होना चाहिए। देखिए, उरकुरा एक नया पॉइंट इन्होंने बताया, हम वहाँ भी जाएंगे। इसके बाद आप मान तो दिन भर घर में रहते हो, मतलब बदबू आते और निकले जाए में सब परेशानी हुआ तो हाँ, आते हैं बदबू और परेशानी भी होते हैं आने जाने में, और लाइट के भी सुविधा नहीं है, आने जाने में बहुत एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कभी कभी। अगर वो पूरा झूमत है तो एक्सीडेंट। भैंसी के तो ढेर है, तो रास्ते में ही बैठे रहते हैं भैंसी, और हाँ कचरा, हाँ खाद वहीं, अब बदबू भी आते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नगर निगम तो खुद लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के जुर्माना करता है, खुद यहाँ पटक रहा है। दावा ये है कि रोज उठा लेते हैं। अगर रोज उठा लेते तो आज भी उठा रहता और जगह साफ दिखती। तो हमने कहा था कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो ठेकेदार को निगम ही बचा रहे हैं, निगम खुद कर रहा है तो काम। संदीप जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको और IBC 24 का बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने यहाँ पे पहुँचे हैं। जिस तरह से इस पूरे का रास्ते की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, तो आप जो है सड़कें बना रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रदूषण अगर हो रहा है, और जैसा ये बुजुर्ग लोग बता रहे हैं वहाँ दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो निगम के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं, और ख़ास तौर पर हम देखते भी जो कर्मचारी वहाँ पर आते हैं केवल फॉर्मेलिटी वहाँ पर करते हैं। वो लोग कई बार बीच सड़कों पर भी डंपिंग यार्ड बना चुके हैं उसको, तो इससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रदूषण का लगातार खतरा बढ़ रहा है। और आप जो स्मार्ट सिटी के लगातार बात करते हैं, तो केवल ये दावे जो है कागजों में हैं, जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाएं वहां पे हो रही हैं। बारिश के दिनों में तो बाकायदा यहाँ पे कई बार लोग यहाँ पे आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है, उस दौरान और बहुत ज्यादा खतरा बढ़ा रहता है। तो केवल ये बातें जो है कागजों पे हैं, अधिकारी पूरी तरह से मौन है, और बिल्डर मुझे लगता है जो आसपास कॉलोनियां बना रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुली छूट है कि आप कॉलोनी बनाइए, लेकिन सुविधाओं का ध्यान नहीं रखिए। इसी वजह से लोग परेशान हैं और लगातार दुर्घटनाएं भी यहाँ पे बढ़ रही हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि सब लग रहा है कागजों पर ही काम हो रहा है, क्योंकि सिलेक्टेड कचरा, जो कचरा बिक सकता है वो यहाँ से उठाया गया है, मेडिकल वेस्ट तक को छोड़ दिया गया है। बच्चों के साथ हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, तो रजवाड़ा सिटी के साथ साथ आसपास की कॉलोनी की काफ़ी लोग यहाँ परेशान हैं। तो चलते दूसरे पॉइंट पे, जैसे बुजुर्ग ने बताया कि उरकुरा के पास भी बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों पर कचरा फेंका हुआ है, तो वहाँ भी चलते हैं और दिखाएंगे कि नगर निगम किस कदर लापरवाही बरत रहा है और लोगों को कैसी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। रजवाड़ा सिटी के बाद हम उरकुरा चौक के पास पहुंचे। यहाँ पर लगभग आधा दर्जन कॉलोनियां हैं, और ये तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं कॉलोनी के ही लोग हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे, आपको बता दें, काफ़ी बड़ी मात्रा में कचरा मिला और जला हुआ होने के निशान हैं, और हमारी खबर बनने की सूचना पर इन्होंने हमसे संपर्क भी किया था। अब ये सोचिए, बताते हैं कि निगम की ही गाड़ियाँ डाल रहे हैं, तो इनसे ही बात करते हैं, कचरा डाल कौन रहा है, जला कौन रहा है, और इससे परेशानी क्या हो रही है? अब सर, इसमें देखिए स्पष्ट तौर पर तो दिखता नहीं है, दिन में कोई डालता नहीं है, ये रात में अंधेरे में कभी हाँ छोटी गाड़ी 3 पहिया या 4 पहिया जो है ना, यहाँ से आने का थोड़ा सा रास्ता दिया हुआ है, बाकी तो आगे ये रास्ता क्लोज है, तो वो गाड़ी आकर के डाल जाती है। और ये लोहा और ये जो बेचने वाले प्लास्टिक्स हैं वो लोग उठा ले जाते हैं। बाकी का जो कचरा है, जो हाँ अनसेलेबल जो है, बदबूदार, ये सब चीज़ यहाँ पे पड़ा रहता है। परेशानी क्या होती है? अब परेशानी ये है सर कि कोई असामाजिक तत्व तो कभी भी आया इधर में, धीरे से उसको क्या पर्पस रहता है, आग लगा के चला जाता है। और ये जब जलता है तो आपको सबको पता है कि प्लास्टिक के जलने से कितनी खतरनाक। आप लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है बताएं? मेन जो है, इसके धुआं जब जाता है कॉलोनी में तो एकदम से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और ख़ास करके जो बड़े बुजुर्ग या बच्चे रहते हैं उनको तो बहुत ही परेशानी है। कभी कभी तो हम लोग अपने कॉलोनी का टैंकर ला करके इस आग को 1-2 बार बुझाए हैं। निगम में जो है कंप्लेन भी किया गया है, जो एक निदान करके अपना व्हाट्सएप उनका वो प्लेटफॉर्म है उस पर किया गया है। कार्रवाई में यही मैसेज आ गया कि हाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मगर प्रॉब्लम तो हमें दिख रही है, क्योंकि आग भी लगी हुई है, इसमें धुआं जो है, ये तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कितने पास है ऐसी कॉलोनियां हैं यहाँ से
धुआं वहाँ तक आता है? यहाँ करीब दर्जन भर कॉलोनियाँ हैं। राम कुटीर है बगल में, ये सन सिटी है, अविनाश सन सिटी, ऐश्वर्या विलम, अर्जुन विलक, कई कॉलोनियाँ हैं। लेकिन ये कचरा, रोड बंद होने के कारण ये कचरा इतना वो ज़्यादा हो गया है, लोग जला दे रहे हैं, कॉलोनी में बीमार पड़ जा रहे हैं, इतना ज़्यादा बदबूदार धुआं है कि सर्वेक्षण में रायपुर को भी रैंक मिला था। तो अधिकारी तमाम दावा करते हैं भाई, ये तो लग रहा है जिस स्तर पे गिरा हुआ कचरा है तो लग रहा है कि डाला गया है पर्पसली। ये अगर लोग दिल पे हाथ रख के वो सोचें तो ये केवल कागज में है स्वच्छता, बाकी आप इसको आप खुद देख रहे हैं। बिल्कुल इतना ज़्यादा कचरा, इतना लोग परेशान, इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हुए भी इतना परेशान है लोग कि क्या बताऊं। ये एक तस्वीर आप सभी लोगों ने देखी होगी, जैसे वृंदावन ऑक्सीजन पार करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ कचरे का ढेर है जो यहाँ 4 किलोमीटर दूर तक है। इसे लेकर क्या कहेंगे? बहुत परेशानी होती है, रास्ते में भी जाते जाते तो बहुत बदबू मारता है वहाँ जाते समय। तो नहा धो के काम में जा रहा है आदमी, बदबू के भी पूरा बदबू मारता है, पूरा दोनों साइड से पड़ा रहता है। और यहाँ भी कॉलोनी में धुआं जाता है, पूरा शाम के समय सांस लेना दुर्लभ हो जाता है एकदम से। मवेशी भी आते होंगे ऐसे चरने के लिए सड़क पे, वही जो दिखते हैं? हाँ, मवेशी तो आते रहते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा अभी ज़्यादा परेशानी हो गई है। ये जैसे आप तमाम यहाँ से लेके आगे तक आप जाएंगे तो कूड़े का यहाँ ढेर लगा हुआ है और स्मोक वहाँ से आ रही है, सामने में धुआं पूरा निकल रहा है, तो गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए तो तमाम परेशानियां हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 4 से 5 किलोमीटर का हमने दौरा किया, दर्जन भर कॉलोनियां हैं, सैकड़ों हजारों लोग इस पे परेशान हो रहे हैं। नगर निगम स्वच्छता का बार बार दावा करता है, सच्चाई क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर तमाम जो अभियान चला रहे हैं इस सड़क का एक बार दौरा करेंगे, जायजा लेंगे और व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। IBC 24 लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।